Hello everyone, welcome to the series of Geography of बिहार। क्या आप सभी को पता है कि बिहार के हॉट स्प्रिंग्स सच में पुरानी बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं? बिल्कुल हाँ, बिहार के राजगीर और मुंगेर के हॉट स्प्रिंग्स के पीछे कुछ ऐसे साइंटिफिक मिस्ट्रीज छुपी हैं जो कि बीमारियां ठीक करती हैं। तो आज हम बिहार के इस गर्म जलकुंड के बारे में कुछ हिडन वंडर्स को जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग्स फॉर्म कैसे होता है। एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब ज़मीन के नीचे का पानी बहुत गहराई में चला जाता है तो वहाँ मौजूद गर्म चट्टानों के संपर्क में आने से वो पानी उबलने लगता है और इस प्रोसेस को कहते हैं जियोथर्मल एक्टिविटी। बिहार के साउथ हिस्से में स्थित पहाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं। इन पहाड़ियों में गहरी दरारें हैं जिन्हें हम फॉन्ट लाइन्स कहते हैं। जब ज़मीन के नीचे का उबला पानी इन दरारों के रास्ते के कारण बाहर निकलता है तो वह हॉट स्प्रिंग या गर्म जलकुंड बन जाता है। थ्रू दिस रॉक्स मिनरल्स लाइक सल्फर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और खनिज यानी कि मिनरल्स पानी में मिल जाते हैं। अभी हमने पढ़ा जियोथर्मल एक्टिविटी और द फॉल्ट्स एंड क्रैक्स, और इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कैसे हमारा हॉट स्प्रिंग फॉर्म होता है। प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में भी पढ़ लिया कि इन रॉक्स के माध्यम से ही इसमें मिनरल्स मिल जाता है। किसमें? हॉट स्प्रिंग में। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू मेजर हॉट स्प्रिंग्स। बिहार में मुख्य रूप से दो ही जगहों पर सबसे प्रसिद्ध हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। पहला है राजगीर और दूसरा है मुंगेर। सबसे पहले पढ़ते हैं राजगीर हॉट स्प्रिंग्स। तो इसकी लोकेशन है वैभवगिरी हिल्स, और जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है राजगीर हॉट स्प्रिंग्स का वो हाईली हॉट अप टू 87 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं अगर मुंगेर हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो उसकी लोकेशन है खगरपुर हिल्स के पास, और उसकी वाटर का जो टेम्परेचर है वो है मॉडरेटली हॉट इन कंपेयर टू राजगीर हॉट स्प्रिंग्स। सबसे पहले आ गया हमारा राजगीर यानी कि नालंदा हॉट स्प्रिंग्स। राजगीर की पहाड़ियाँ जैन और बौद्ध धर्म के लिए तो पवित्र हैं ही, साथ ही ये अपने गर्म जलकुंड यानी कि हॉट स्प्रिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य कुंड जो हैं वो है ब्रह्म कुंड। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा? ब्रह्म कुंड। दिस इज़ द हॉटेस्ट स्प्रिंग इन बिहार। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है ये। इसका तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये राजगीर की वैभवगिरी हिल्स की दरारों से निकलता है। इसका पानी इतना गर्म होता है कि इसमें सीधे पैर डालना भी मुश्किल होता है। इसे बहुत पवित्र भी माना जाता है। अब दूसरे हम हॉट स्प्रिंग की बात करें तो वो है सप्तधारा। वैभवगिरी पहाड़ी की गुफाओं से पानी की 7 छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं जिन्हें सप्तधारा कहते हैं। ये धाराएं मिलकर नीचे बने कुंडों में गिरती हैं। और अदर इम्पॉर्टेंट अगर हम हॉट स्प्रिंग्स की बात करें जो राजगीर में मौजूद है इन दोनों के अलावा, तो पहला हो गया हमारा सूर्य कुंड, और सूर्य कुंड का पानी भी काफ़ी गर्म होता है। अगला है मखदूम कुंड। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शाह के नाम पर है। और लास्ट है नानक कुंड। ये सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की याद से जुड़ा हुआ है। सेकंड है मुंगेर हॉट स्प्रिंग्स। मुंगेर के गर्म जलकुंड खगरपुर हिल्स में स्थित हैं। यहाँ की चट्टानें धरवर रॉक्स हैं जो बहुत प्राचीन हैं। धरवर रॉक्स के बारे में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी में कवर किया था जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ से जाकर के धरवर रॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मुंगेर के सबसे पहले हॉट स्प्रिंग में अगर पढ़ते हैं तो वो आता है हमारा लक्ष्मण कुंड हॉट स्प्रिंग, हॉटेस्ट इन मुंगेर। दिस इज़ द हॉटेस्ट स्प्रिंग इन मुंगेर रीजन। मुंगेर रीजन का ये हॉटेस्ट स्प्रिंग है।
और इसका तापमान लगभग 62 डिग्री सेल्सियस रहता है। मुंगेर के सभी कुंडों में लक्ष्मण कुंड का पानी सबसे ज़्यादा गर्म है। ये पहाड़ी के ढाल से बहता है। लक्ष्मण कुंड के बाद आता है सीता कुंड। ये मुंगेर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर मैदानी इलाके में स्थित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने जब अग्नि परीक्षा दी थी तब उनके शरीर की गर्मी से ये पानी गर्म हो गया था। इसके पास ही ठंडे पानी के भी स्रोत मिलते हैं। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड 2 कवर हो गए। थर्ड है हमारा ऋषि कुंड। ये एक घाटी के बीच में स्थित है। यहाँ प्राचीन समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम ऋषि कुंड पड़ा। लास्ट जो हम देखते हैं वो है राम कुंड और भरत कुंड, और इनका पानी हल्का गुनगुना यानी कि वार्म होता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट मुंगेर हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कुछ मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि इन हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बहुत फेमस है। सिंस दीज वाटर कंटेन सल्फर एंड अदर मिनरल्स, इनमें नहाने से त्वचा के रोग यानी कि स्किन डिसीज़ और गांठियाँ यानी कि एथराइटिस, जॉइंट पेन जैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी सल्फर वाले पानी को त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें। सेकंड, अगर हम जानेंगे रिलीजियस और कल्चरल टूरिज़्म के बारे में, तो ये कुंड केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम और सिख धर्मों की आस्था से भी जुड़े हैं। राजगीर में हर 3 साल पर मलमास मेला लगता है, जहां देश विदेश से लाखों लोग इन गर्म कुंडों में पवित्र स्नान करने आते हैं। इससे राज्य के टूरिज्म रेवेन्यू यानी कि पर्यटन कमाई से भी बहुत बढ़ोतरी होती है। थर्ड, इसका पॉइंट आता है पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी। चूँकि यहाँ लगातार गर्म पानी और भाप यानी कि स्टीम निकलती रहती है, इसलिए भविष्य में इसका उपयोग बहुत छोटे स्तर पर बिजली बनाने यानी कि जियोथर्मल पावर प्लांट या हीटिंग सिस्टम के लिए किया जा सकता है, और सरकार इस पर फिलहाल रिसर्च करवा रही है। और ये था हमारे इम्पॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स के बारे में जो कि राजगीर और मुंगेर में है। राजगीर और मुंगेर के अलावा भी एक और जगह बिहार में है जहाँ के हॉट स्प्रिंग्स फेमस है, वो है हमारा गया डिस्ट्रिक्ट का हॉट स्प्रिंग। और क्या होता है कि अक्सर लोग केवल राजगीर और मुंगेर ही याद रखते हैं, लेकिन बिहार के गया ज़िले में भी एक बहुत प्रसिद्ध जलकुंड है जो अक्सर हमें कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और वो है अग्नि कुंड, एंड दिस इज़ लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट। ये कुंड गया की पहाड़ियों में स्थित है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि गया एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इसके पानी का तापमान भी काफ़ी अधिक रहता है। एक पॉइंट आता है रेडियो एक्टिविटी इन वाटर का। यह एक शुद्ध वैज्ञानिक तथ्य यानी कि प्योर साइंटिफिक फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए। राजगीर और मुंगेर के कुछ जलकुंडों के पानी में रेडियन गैस और हल्के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये घबराने वाली बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में बहुत कम मात्रा में रेडान गैस होने की वजह से ही इसके अंदर औषधीय गुण यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आते हैं, जो हमारे त्वचा की बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। और यही वो हिडन चीज़ थी जो हम पढ़ने वाले थे कि कैसे ये बीमारियों को ठीक करती है। अगर बात करें हम इसकी एसिडिटी या फिर पीएच लेवल की, तो नदियों के पानी की तुलना में इन कुंडों के पानी की प्रकृति यानी कि नेचर अलग होता है। इन कुंडों का पानी हल्का एसिडिक होता है, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच होता है। पहाड़ों की गहराई से आने और सल्फर जैसी गैसों के मिलने के कारण इन पानी में एसिड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस
पानी में बैक्टीरिया या जर्म्स जीवित नहीं रह पाते और यह पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है। अगर करंटली जो चैलेंजेस की बात अगर करते हैं इन हॉट स्प्रिंग्स को लेकर के, तो वो क्या हैं? वो है यहाँ की एनक्रोचमेंट और पॉल्यूशन के बारे में। तेज़ी से बढ़ते टूरिज़्म के कारण इन कुंडों के आसपास प्लास्टिक, कचरा और प्रदूषण बढ़ रहा है। कुछ जगहों पर अत्यधिक कंस्ट्रक्शन होने के कारण पहाड़ों की प्राकृतिक दरारें यानी कि क्रैक्स बंद हो रहे हैं, जिससे कुछ छोटे कुंडों में पानी का बहाव पहले से कम हो गया है। सरकार को इसको इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन और कड़े नियमों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनकी जो नेचुरल फीचर्स है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे।